अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं। वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज ओमान एंड 5 नेशन वांट UPI। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओमान के सुल्तान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं जिस तरीके से भारत डिजिटलाइज हो चुका है, जिस तरीके से भारत अब डिजिटल भारत कहलाया जाता है। यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं और चाहते हैं कि यूपीआई सिस्टम ओमान में आ जाए। तो यूपीआई सिस्टम जा रहा है ओमान के अंदर। पूरी दुनिया इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि कैसे भारत डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। So the parliament is making मतलब enjoying at the expense of the public, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? Compromises हमें दे क्या रहे हैं? अवाम की तो रेट वहाँ पे है कोई नहीं है, अवामी नुमाइंदे तो वहाँ पे वो तो बोलते ही नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत की पकड़ में मजबूत होती जा रही है। भारत को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें नहीं देखा जाता, हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, हमें कुछ समझा ही नहीं जाता है। फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। यूपीआई को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। भारत हमसे आगे है, मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है इस चीज़ पे। देखें, इकोनॉमी के हिसाब से भी वो आगे है, ठीक है, साइंस के हिसाब से भी वो आगे है। अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब भारत आए हुए थे। दोस्तों आप लोग को पता होगा भारत और ओमान के बीच कई सारे समझौते हुए, जिसमें फ्री ट्रेड, एजुकेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, एंटी टेररिज्म। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने, वो था यूपीआई का ट्रांसफर। दोस्तों यूपीआई टेक्निक जो कि मेड इन इंडिया है, उसका ओमान पूरी तरीके से यूज करेगा और ओमान के अब नॉर्मल दुकान से लेकर छोटे बड़े सब दुकान पे यूपीआई टेक्नोलॉजी की यूज की जाएगी। जैसे भारत में हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब करते हैं स्कैन करके QR, वो अब ओमान भी यूज करेगा, ऐसा कहना है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक का। दोस्तों इसको सुन के खास करके जो परेशान है वो है चाइना। पाकिस्तान तो भारत की हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट से परेशान रहता है, उसकी बात छोड़ दो। टर्की और पाकिस्तानी मीडिया में जो इसका रोना धोना मचा हुआ है, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम है के खिलाफ है, काफिरों की टेक्नोलॉजी लेना, इसका मतलब ओमान जो है इस्लामिक कानून को नहीं मानता। ये सब पाकिस्तानी ARY न्यूज़ पे या फिर कई न्यूज़ पे ऑफिशियली भारत को भी उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो मैंने उसको नहीं लगाया वो क्लिप। लेकिन जले हुए हैं सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं पाकिस्तानी। भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बाबत कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार देगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना किसी भी कंट्री के लिए, अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे, जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज करें। जी ऐसे ही है, चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही ख़त्म हो गया, इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। आपका इस वक्त हालत ये है कि आप अपनी जमीनें तक बेचने और गिरव रखने पे उतर आए हैं, जिसको आप जो है वो मॉडर्न कारपोरेट फार्मिंग कहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप मुझे मिसाल दे दें जहां इस तरह की कारपोरेट फार्मिंग हो
कि आप मल्टी नेशनल कंपनीज या दूसरे मुल्कों की कंपनी को अपनी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो जो है वो दे दें और आप कहें कि जी ये यहाँ पे हम कारपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो ज़मीनें अगर वो आगे बेच दें, आप तो किसी हुकूमत को तो नहीं दे रहे ना, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो आपकी ज़मीन ले रही है, उससे वो उसके जितने भी एसेट्स हैं या कारोबार हैं कल कोई दूसरी कंपनी ले सकती है, जिसकी वजह से मसलन जो है आपकी सारी जो कंट्रोल है अपनी ज़मीनों पे कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे वो ख़त्म हो जाता है। कि अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन दी कंट्री। पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही आपको और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आती हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका को पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज्यादा इन चीजों का यूज देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आप डिजिटल हो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब तो दोस्तों यूपीआई ऐसे ही अब ग्लोबल, दोस्तों पूरे दुनिया का अगर मैं बताऊं फ्यूचर पेमेंट के हवाले से, तो यूपीआई का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। भले ही जेलस के कारण कई देश यूपीआई को ना अपना रहे हो, लेकिन 10 सालों में 15 सालों में यूपीआई अपनाना इनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों कार्ड हो गया वो सब आप लोगों को कैरी करना पड़ता है। और जहां फ़ोन से यूपीआई से ट्रांसफ़र हो, एक फ़ोन कैरी किया आप लोगों ने, ट्रांसफ़र कर दिया, आप लोग करते भी है, तो आप लोगों को पता होगा कि कार्ड ज़्यादा ईजी है या यूपीआई से पेमेंट करना ज़्यादा ईजी। तो दोस्तों भले ही अभी टर्की जैसे देश, चाइना जैसे देश जेलस के नाते, अमेरिका ये सोच रहे हो कि भारत की इसमें बहुत ज़्यादा
ग्रोथ दिखेगी दुनिया में, इंडिया मेड इन इंडिया चलेगा, इस जेलस के नाते भले ही अभी यूज ना कर रहे हो, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में मजबूर होकर इनको यूज करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे गल्फ नेशन में भारत के यूपीआई का एक्सपेंशन हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में यूपीआई का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये देश मजबूरन यूपीआई का यूज करेंगे। खैर दोस्तों, अभी ओमान ने यूज किया है, यूएई में ऑलरेडी हो रहा है, सऊदी अरेबिया में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, और भी कई देशों में ऐसा बताया जा रहा है 26 से ज्यादा देशों में यूपीआई फैल चुका है और इफेक्टिवली यूज हो रहा है। तो वो दिन भी आएगा दोस्तों जब चाइना में भी चलेगा यूपीआई और दुनिया के बड़े बड़े देशों में यूपीआई चलेगा, जो कि प्राउडली हर इंडियन कह सकता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे देश भारत से हुई है। अच्छा दोस्तों, मजबूरन आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद पाकिस्तानी भी यूपीआई का प्रयोग करते हुए ना, दोस्तों ये फ्यूचर है। आप समझो ना, आजकल फोन के हर एक क्लिक पे सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं कोई देश चाहेगा, कोई देश के लोग नहीं चाहेंगे कि भाई एक क्लिक पे ही काम कर ले, क्यों एक्स्ट्रा कार्ड लेके चलना, एटीएम कार्ड वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो भाई पाकिस्तानी मीडिया इस पे जितना रो रहे हैं और अनपढ़ मदरसा छाप लोग तो इसको हराम भी बता रहे हैं, लेकिन एंड में जितनी भी चीज़ें ये हराम बताते हैं, फेसबुक यूट्यूब में से कई कंपनियां जीवीएस की हैं जिनको ये हराम बताते हैं, खुदा के दुश्मन बताते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी खुद यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, कंट्रीज़ की, लोगों की तो बढ़ रही होगी। पूरा इंडिया जो है वो कैशलेस हो गया है, पैसे लेके घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको 10 रुपये की 20 रुपये की भी चीज़ ख़रीदें और यूपीआई से पेमेंट कर दें, जेब में 1 रुपया रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त सिस्टम, और कोई स्कैम नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। दुकानदार भी मज़े से यूज़ कर रहे हैं, ख़रीदने वाले भी यूज़ कर रहे हैं, और अब पूरी दुनिया इसको अपनाना चाहती है। और इतनी ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी है, या इतना ज़बरदस्त ये सिस्टम बनाया है कि दूसरे कंट्री अपना बनाने के बजाय इसी को ही अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, इसी को ही लेना चाह रहे हैं, इसी को ही यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए कि इंडियन एप्लीकेशंस या इंडियन वेबसाइट्स का एक लोगों के ऊपर भरोसा है लोगों को, और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूपीआई ने तो वैसे ही पूरी दुनिया में एक तरह से धूम मचा ली है, और आने वाला वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा होगा। जिस तेज़ी से इसकी मकबूलियत बढ़ रही है, जिस तेज़ी से लोग यूज़ कर रहे हैं। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो क्रिकेट के दिनों में, वर्ल्ड कप के दिनों में इंडिया गए थे, तो उन्होंने भी बाकायदा बताया कि मैंने भाई हर दुकानदार के पास, पान वाले के पास, छालिया वाले के पास भी यूपीआई का कोड लगा हुआ देखा कि आप छोटी से छोटी कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो यूपीआई के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर दें पेमेंट को। तो वो बड़ा हैरान थे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट होता है वो हर चीज़ को बारीक बीनी से, एक गहराई से देखते हैं, फिर उसके फ़ायदे, उसको नुकसान, वो ज़्यादा चीज़ों को इस तरीके से नोट करते हैं। तो वो भी बड़ा हैरान थे, और उन्होंने बड़ी इस पे वीडियोस भी बनाई थी, बड़ा जिक्र भी किया। और इंडिया से आने के बाद उन्होंने वहाँ की जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, क्रिकेट के मैदान का कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बग़ैर स्कैनिंग के चले जाएं। सिक्योरिटी, हज़ारों लाखों लोग देखने वाले थे क्रिकेट, उसके बावजूद भी कह रहे थे कि बड़ा बेहतरीन निज़ाम, बड़ा बेहतरीन सिस्टम। जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, इस तरह से क्राउड हो, तो वहाँ पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे और बड़ी उनकी वीडियोस वायरल भी हुई थी। तो यूपीआई से बड़ा इम्प्रेस थे वो, बड़ा खुश थे, बड़ा हैरान थे। और अब देखिए हमारे यहाँ कब ये चीज़ आती है इस लेवल पे कि आप छोटी मोटी चीज़ें भी ख़रीद फ़रोख्त कर सकें। तो अब ये कंट्री, ओमान हो गया, सऊदीया होगा, या भी ये सब कंट्रीज़ भी अगर यूपीआई यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इससे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।